जान लग जाती है। गाइस लेटर भैया की सब्सक्राइब भैया का क्या बोलते थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ एज अ डांसर। वो हर एक चीज़ जो मैं करता हूँ अपने बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए। अभी मैं रेलेवे कर रहा हूँ जिससे मेरे काफ मसल्स में स्ट्रेंथ गेन होगा, जिससे मैं बैलेंस लेग पे बैलेंस बहुत देर तक करने में मुझे हेल्प करेगी ईजीली। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एज यू कैन सी। जो मुझे 2 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस पे मैंने पैर रखा है और हील्स को ब्रिक्स के नीचे की तरफ रखा है और यहाँ से मैं अपने हील्स को लिफ्ट करता हूँ, जिससे काफ मसल्स में स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी या काफ मसल्स के मसल्स इंक्रीज़ होंगे। सो एक बार और मैं करके दिखाता हूँ जिससे आप देख के सीख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में है ताकि आप बहुत ज़्यादा टाइम ना हो बनाने में। यहाँ मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं जो यहाँ पे डांस सीखते हैं और ख़ुद को प्रिपेयर करते हैं और प्रैक्टिसेस करते हैं। सो इस सारे प्रोसेस में एक्चुअली एज अ डांसर वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग। हमें हर एक मसल्स को ट्रेन करना होता है और हम क्लासिकल बैले में बहुत ही ज़्यादा हम पर्टिकुलर रहते हैं मसल्स को लेके और बॉडी पोस्चर्स को लेके। तो हर एक पार्ट को ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं 2 रेलेवे कर चुका हूँ दोनों लेग से। अब 1 लेग रेलेवे करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं एक लेग मैंने पीछे रखा है। अब मैं जो है यहाँ से हील्स को लिफ्ट कर रहा हूँ और एक लेग पे प्रेशर पड़ रही है, जिससे मेरी सिर्फ एक लेग की स्ट्रेंथ गेन करेगी। और यहाँ से हम दूसरे लेग भी करेंगे और दूसरे लेग करने के बाद अब हम एक नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा जो है यू वी हैव टू नीड स्ट्रेंथ एंड हियर वी गो। बेसिकली इसमें वेट्स जो है बैक पे रख के हमें रेलेवेज करना है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है बट आई हैव टू डू बिकॉज आई नीड स्ट्रेंथ इन माई काफ, सो आई हैव टू डू इट। यार के पकोड़े बन गए। ओ भाई गुड यार, और 2 सेट करना है। वीक में ऐसे ना जीवन एक्सरसाइज करो 2 बार। काफ ऐसे रहेगी 2 महीने बाद देखना। वैसे तो 4 से 5 सेट करने चाहिए काफ के। और करूँगा ना इसके बाद अपना सोलो करूँगा। ओ भाई मेरे कितने किलो का है? ऐसे बैठ रहा है, बॉडी में बैठ रहा हूँ। और पैर भी देख ऐसे जैसे दुला में। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस एक और बस कोई तो चीज चाहिए भैया, उठने ही ना जाए। वो तो आखिरी वाला रैप होता है, वही होता है दमदार। बस आई एक और सेट करना नहीं करना है। ओ भाई आप 50 किलो हो गया। लाइट में हो रहा है ना, इसको अभी वो होल्ड करना नहीं आता कि लाइट हो जाऊंगा। वेट के साथ तो हो गया। अब मैं फिर से अपना विदाउट एनी वेट जो है ब्रिक्स के साथ 1 लेग रेलेवे कर रहा हूँ। रेलेवे मतलब हील्स अप होता है, जो मैं अब कर रहा हूँ अभी फिर से एक बार, क्योंकि अब मैं जो है रेडी हूँ थोड़ा सा और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। राइट लेग के बाद ऑफ कोर्स लेफ़्ट लेग करना है और इक्वल करना है सो दैट कम ज़्यादा ना हो, जिससे दोनों लेग में साथ में ग्रोथ हो। सो हर एक चीज़ ऐसे बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। अब हम यहाँ से इस भाई को हम गाइड करेंगे कि कैसे प्लैंक करना है, बिकॉज प्लैंक से भी बहुत ज़्यादा कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है और कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है एज ए बैले डांसर, बिकॉज कोर स्ट्रेंथ ही हमें हेल्प करती है एक हाई जंप के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अब हम फिर से रेडी हैं इनसेन ट्रेनिंग के लिए। हियर वी गो। फिर से वेट लिफ्ट करेंगे। चलो भाई 10 और हो गए। जाओ बॉडी ग्रुप को मजा तो आ रहा है इसके में है। ओ भाई चलो भाई
एक, शुभम को करवाता हूँ ये 2, 3, 4, 5, इससे हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच रहती है। अगर आप हाँ वो 7, रूट की नीचे वाली में 8, 9, 10, जय श्री राम 11, दिखाई नहीं जा रहा है। जय हनुमान 12, जय भोलेनाथ 13, ऐसे वैसे चल के नहीं है तो मस्त है नहीं। मैं कर दूंगा। तू भी करेगा कर ले। तूने पहले क्लास में नहीं किया आज? पहले तो हमने नहीं की। अच्छा क्यों ऐसे छोड़ना पड़ रहा है? हाँ ठीक है 2 दिन रेस्ट बाकी हम लोग होता है ऐसे ताकि एक दिन में ठीक भी हो जाती है मेरी। ओ भाई नहीं फिर रेस्ट ठीक है भाई आराम से भैया ऐसे हो जाएगी। और इसमें जब ये वो भी नहीं कर रहा कि भाई काफ में एंगल सूझ जाएगा। यार मैं 60 किलो का हूँ लास्ट में नहीं करिए 65 इसको भी करना है। चलो अब इसके ऊपर मुझे बिठा के करेंगे, बट मैं तो 60 किलो का हूँ, इवन 65 किलो का। इट्स टू ओ डिफरेंट। बोले क्या होगा? कैसे काउंट कर रहा है ना थोड़ा सा डिफरेंट है इसका काउंट 15, 16 है ना। मेरे एक एसएसटी के सर थे वो ऐसे काउंट करते थे। वो भी शायद यूपी से ही थे। तो हिंदी में भी बोलते हैं ऐसे। हाँ हिंदी में ही बोलते हैं ऐसे। हाँ हिंदी में बोलते हैं ऐसे। तो हम हिंदी के अब मैं थोड़ी देर सूर्य नमस्कार करूँगा। बेसिकली टिपिकल सूर्य नमस्कार नहीं, सिर्फ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के लिए जो उसके स्टेप्स हैं वो रिपीट करूँगा, सो दैट मेरे लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और पेल्विक मसल्स भी, जिससे थोड़ा सा मेरी एज ए बैले डांसर हिप जॉइंट ओपनिंग में हेल्प करती है। और वैसे भी सूर्य नमस्कार स्ट्रेंथ के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है। और बिफोर वी डू स्ट्रेच और स्ट्रेंथनिंग मैं नॉर्मली सूर्य नमस्कार करता हूँ रेगुलरली, जिससे जो है मेरी बॉडी वार्म इजीली और बहुत जल्दी हो जाती है। इससे पेल्विक मसल्स, हिप मसल्स, लेग मसल्स, कोर सब कुछ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो जाती है और स्ट्रेचिंग भी स्ट्रेंथनिंग दोनों साथ साथ में हो जाती है। दिस इज़ रियली गुड। हर कोई को आई थिंक प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने में बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क देख पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में भी और स्ट्रेंथ के मामले में। मैं बार बार फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज दोनों ही बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और दोनों को ही अलग से हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है एज ए डांसर ऑल्सो। और अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी के पर्पज से भी देखें तो इट्स रियली 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 हेल्पफुल। नाउ फॉरवर्ड बेंडिंग से बहुत ज़्यादा हैमस्ट्रिंग जो है रिलैक्स हो जाता है। अब मैं अपने हैंड्स की और शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करूँगा, जिससे मेरे शोल्डर में स्ट्रेंथ आएंगी और लिफ्टिंग के लिए या डांस के वक्त जो हम पार्टनर को लिफ्ट करते हैं उसमें बहुत हेल्प करती है ये। और शोल्डर पेन में, अगर आपको शोल्डर पेन है तो आप ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर को बहुत बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगी और वो पेन भी रुक जाएगा जो नॉर्मली होती होगी। बिकॉज हम एक्सरसाइज करते हैं तो शोल्डर में बहुत एफर्ट आता है तो वो पेन करता है, जिसके लिए हमें ये ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इससे शोल्डर पेन दूर हो जाता है। बट इसको करने के लिए हमें थेराबैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो थेराबैंड को ऐसे किसी भी एक प्रॉप में आप उसको जो है बांध सकते हैं या उलझा सकते हैं, जहाँ से आपको इस डायरेक्शन में खींचना। जैसे मैंने एल्बो बैंड कर रखा है, अब मैं अपने लेफ़्ट हैंड करूँगा। सो राइट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड इक्वली करना पड़ता है सो दैट दोनों ही इक्वली ट्रेंड हो। सो ये 90 डिग्री में मैंने एल्बो बैंड कर रखा है और मैं थेराबैंड को पुल कर रहा हूँ ऑपोजिट साइड, जिससे मेरे जो है शोल्डर मसल्स फ्रंट वाले वो ट्रेनिंग होंगे और उसमें स्ट्रेंथ आएंगे, जिससे कोई भी इंजरी या एफर्ट वो फेस कर सके। सो डांसर और जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। अब इसको रिवर्स में भी करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑफ कोर्स उसका भी मैं ध्यान रखूँगा। और अगर आप चाहें तो ये चीज़ें जैसे मैं कर रहा हूँ आप ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर आप फेस करते हैं शोल्डर पेन या कोई ऐसे इश्यूज़। बट एक्चुअली इट्स रियली हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है ये एक्सरसाइजेस, जो कि मैं रेगुलर बेस पे करता ही हूँ।
ऑफ कोर्स रोज़ ट्रेनिंग नहीं करता मैं शोल्डर की, वंस इन अ वाइल वीक में बट एक दिन कर ही लेता हूँ, क्योंकि बाकी दिन जो भी मसल्स मैं ट्रेन करता हूँ कहीं ना कहीं शोल्डर पे एफर्ट आ ही जाती है, और शोल्डर फ्रिक्वेंटली पेन एंड वो सब करता है, जिसके लिए आप ओमेगा 3 या कैल्शियम का भी ध्यान रख सकते हैं। बट ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली अगर मसल्स में ट्रेनिंग हो तो फिर क्या बात है। इसके 2 सेट्स किए मैंने, एक बार राइट एक बार लेफ़्ट, और फिर उसके बाद रिपीट किया मैंने एक बार राइट एक बार लेफ़्ट। अब जब दोनों साइड हो जाएगी तो मैं इसके ऑपोजिट वेरिएशन भी करूँगा, जो कुछ इस तरह दिखेगा। हियर वी गो। सो बीच में थोड़ी सी ब्रीथिंग और अपने फीट को स्ट्रेच करना, जिससे बेसिकली ब्रीथ हो जाए और मसल्स भी थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं और उसको ऑक्सीजन मिल जाए। ग्रेट। अब मैं अपने राइट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऑपोजिट साइड। ऑफ कोर्स जैसे मैंने किया था उसके उल्टा कर रहा हूँ मैं अब। ग्रेट। सो बट ये बार थोड़ा सा मतलब उलझा नहीं है, सो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया ताकि वो इस पर पैर रख ले, जिससे वो बैलेंस कर पाए, वरना ये गिर जाएगा। अरे भाई बैठ मत, इस पर लग जाएगी, देखो खड़े हो जा। हाँ यस, चलो हियर वी गो नाउ। ये मैं करूँगा 10 टाइम्स। थोड़ा सा फोकस शोल्डर पे रहना चाहिए, जिससे वो मसल्स पर्टिकुलरली ट्रेंड हो अच्छे से। ये और ये थेरापेंट बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है, जिससे मुझे बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ता। बट हाँ ऑफ कोर्स राइट या लेफ़्ट जो भी आप करें पहले, उसके बाद दूसरा हैंड भी इक्वली आपको ट्रेन करना है, और सेम डायरेक्शन में और सेम वे से ट्रेन करना है। और ध्यान रखना है कि आप जो है सही तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हो। गलत ट्रेनिंग आपको ऑफ कोर्स जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ग्रेट। अब ये थेराबैंड हम पैक करके रख देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब बार को हमने पीछे रख दिया, अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट की तरफ। बट एक बार रखने से पहले सिर्फ विदाउट एनी प्रॉप, सिर्फ थेराबैंड की अपने शोल्डर की ट्रेनिंग कर लेते हैं। इससे दोनों हाथ को एक्चुअली पुल करना है, दोनों हाथ से ही थेराबैंड को। और जैसे कि मैंने बोला ये थेराबैंड काफ़ी सॉफ्ट है, तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और इसे ट्रेनिंग भी करना इजी है। ग्रेट। बार बार नेक थोड़ी सी जो है स्टिफ हो जाती है, उसको स्ट्रेच करना जो है ज़रूरत पड़ जाता है। ग्रेट। अब थोड़ी सी इसकी रोटेशन करेंगे शोल्डर की मोबिलिटी के लिए। ये करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इससे शोल्डर में जो स्ट्रेंथ और मोबिलिटी आती है वो बहुत बहुत सही होता है। ऐसा फ्रिक्वेंटली करना ही पड़ जाता है, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि जब भी आप मसल्स की ट्रेनिंग या जो है कोई पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म करते हैं, मार्शल आर्ट्स या कुछ भी, उससे आपके शोल्डर में स्टिफ होना जायज़ है। कुछ ऐसे मतलब गलत तो नहीं है, क्योंकि हम मसल्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट हाँ उसकी मोबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरह, या जैसे भी आपको आपके कोच ने गाइड किया हो। अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं है तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे देख के भी कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं करीब 10 साल से चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने ऑफ कोर्स प्रोफेशनली सीखा है। ये ऐसे ही मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। अब जैसे डंबल वंबल भी बहुत अच्छे वाले हैं उसके। अच्छा पैर की गोली भी करूँगा। ऐसे बैठ के नहीं, बैठ के करना कौन यूज़ करें? EMI करवा देना। EMI पे कोई 0 करते हैं, वो एक मशीन अलग से है। तो ज़्यादा बड़ी EMI मत कराना, 3 महीने की कुछ भी करा दे। लेकिन फिर ये ऑफर चला जाएगा ना, कुछ पता नहीं है। आजकल भी अभी कुछ दिन से वो टाइम शो रोज ही हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता नहीं। इसी ठंड में ना
ये भैया फिर वही है यार, अब यहाँ पे जाने के बाद एक तो ये है कि यहाँ पे मैं गया ना, अच्छा यार पता है क्या है, जैसे आज मैं वहाँ पे गया ना, अब मेरे को आज वहाँ जाने के बाद है ना ऐसे ऐसा लग रहा था वो एकदम से भीड़ दिखी मुझे वापस से, फिर वो होता है वेट करो, वो बंदा एक्सरसाइज करेगा ये वो, तो फिर आपका टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा खराब। और वहाँ पे ना, वहाँ पे ये है कि वहाँ तो है ना ज़्यादा लेकिन फिर मैं जब सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ मैं फालतू अपने और दिन को खराब कर दूँ, फिर मैं तो जब से लूँगा तब से जाने लग रहा हूँ। भाई कमाल का बंदा अरे ठीक है चलो चला दो लेकिन नहीं बस उससे कुछ फायदा नहीं है, उससे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो वो तो बस अपन ये किसी को बता सकते हैं कि यार ये किसी को करनी है तो कर लो कर लो। हाँ वही तो मैं तो कर लेगा फिर, तो तू भी कर लेगा ना अगले महीने। ठीक ठीक है ठीक है मजा आ रहा है तो भाई डिवाइड में मैं 14 में करता हूँ 800 का ही करता है नहीं है 900 अरे यार बाद फिर 15 दिन और भी तो होंगे, हाँ तो ये 900 कुछ रुपये का तो सही है यार, मैं वहाँ 1000 रुपये देता हूँ, साले भीड़ मिलती है यहाँ पे, भीड़ भी तो जा 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 झटके मत गुड़गांव में तो बहुत सारे सेंटर हैं बस मैं आपको वो देता हूँ सर कैंसिल कर दो लेकिन पता क्या होता है, अगर अच्छे दिन में जाओगे ना उसके बाद ये बस लोकल को जाने के मन ये ना दिसंबर के आसपास चलेगा। आज मैं गाँव तो फिर कहाँ जा रहे हैं आप ड्राइंग कर रहे वो किलो का ओरिजिनल है जहाँ से विकेट मैच की वो निकला हुआ है विकेट मैच रोडोल्फो पहले किलो रोडोल्फो मोरे अमेरिका में तो वो ब्रांड है उसका डीजे ओरिजिनल वाला तो ये सब इसी से निकले हैं और रॉयल में लेकर ये अब उसका नाम मरीज हो गया। वो छोटा सा बच्चा जो मैंने वीडियो डाली थी ना वो वाला एनिमेशन कर रहा था चाहे कौन सी का और मेरे वाला वो मैंने की कोई मैं भेजा मैंने शो दिस किया तो फिर वो बोल रही थी कि आई शो हिम एंड ही ट्राई टू स्पिन तो बोला फर्स्ट थिंग ही टू लर्न स्पिन लग उसकी जैसे ज़्यादा थोड़ा ऐसे ग्रोथ नहीं होगी, फिर वो ऐसे बस टाइम पास चल रहा है, बस सीखते जा रहे हैं और वो प्रॉपर कुछ आएगा नहीं, उसके लिए एक क्लास में स्ट्रिक्ट होना होता है। क्या कर सकते हैं? एक साल या 14,000 में चले जाएंगे। EMI लेकिन कोई EMI के लिए तो सिस्टम डाउन की होती है। ये एक तरह की क्रंचेस है, इसमें आपको दोनों लेग ऊपर की तरफ स्ट्रेट रखना पड़ता है। इससे पहले मैंने लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग और क्रंचेस की और डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्रंचेस जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। लोअर बैक और क्रंचेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कोर मसल्स बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स इनको जो है बार बार रेपिटेशन में करना पड़ता है, और ये थोड़ी सी ट्विस्ट, इससे जो है मेरे बैक मसल्स और कोर मसल्स काफ़ी स्ट्रेच हो जाएंगे और इनमें स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। कोर मसल्स से बेसिकली आपको जो है अपना कोर समझ आता है, जिससे आप जब डांस कर रहे हैं या
कोई भी मूवमेंट्स करें थोड़ा सा बैलेंस के साथ कर पाए। रेडी? मुझे मजा आया एक आराम में, है ना? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही रहा करो, मैं सबसे आप 5 मिनट रह रहा हूँ, सो जाता हूँ और आपकी स्ट्रेस में रहती कल कॉल करके फिर ये भी आ जाएगा। मैं थोड़ा और स्ट्रेचिंग करूँगा ना, 10-15 मिनट और शायद। नहीं आप तू चले जाइए, क्या पता टाइम ही लग जाए। आप फिर रुक जा, इतना प्यार क्या पता तेरे को आधा घंटा लग जाए। ये बॉटल कौन भूल गया? सही बोल रहा है। मेरे पैर खींचने पैर खींचने का पॉइंट अभी नहीं फिर थोड़ा और आगे देखो, उस पर से देखो, उस पर बस चलो भाई आ जाओ। नहीं ऐसे नहीं देखने के पता पर आगे मैं सुनाता हूँ। ऐसे से थोड़ा सा ऐसे खींचना, देख ये मैंने लॉक कर रखा है, ऐसे खींचना, देख
से लेकर ऐसे खींच के पैर मुड़ गया, तुम मोड़ रहे हो तो मुड़ गया। चलो मेरा करना है, ठीक है। आराम से करना, रोज क्लास करना, मेरी होती नहीं है रोज। हाँ, खींचते रहने की, दबाना नहीं है, खींच, ये ऐसे ऐसे दबाते हुए भी खींचा हुआ ही बैठना चाहिए। यस यस, और आगे से बोलिए, ठीक है। ज़्यादा पीछे हो गया, हाँ ये ठीक है, खींच अपनी, हाँ ऐसे ऐसे खींचते रहे, ऐसे खींचता हुआ, ओ बस कर। तहे दिल से शुक्रिया, आज आपने जो हेल्प की है, इसके बदले आपको मैं कुछ नहीं दूंगा। बाय बाय, सी यू गाइस लेटर। अरे भैया प्लीज सब्सक्राइब, भैया का क्या बोलते थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो कि उन्होंने मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, बट मुझे आप फॉलो कर लें। मेरे इंस्टाग्राम ID ऑफिशियल गुरु बुलाएगा, ओके। अबे स्पेलिंग तो बता दे, ऑफिशियल OFFICIAL-DHRUB11 ये हमारे राइजिंग स्टार, इनको फॉलो करो। पब्लिसिटी कर दी अपनी, पैसे लूँगा, पैसे फ्री में नहीं करता मैं अपनी, मेरी ऑडियंस फ्री में नहीं देखेंगे तेरे को। अब मैं थोड़ा सा अपने हिप जॉइंट और हैमस्ट्रिंग को फिर से स्ट्रेच करूँगा स्प्लिट के लिए। गर्मी भी बहुत है, एसी थोड़ा सा ऑन कर देते हैं। इससे जो है मेरे हिप जॉइंट बहुत अच्छे से टर्न आउट में ओपन हो जाएंगे। और अब मैं प्लीए में स्टे करूँगा, यहाँ पे ट्राई करूँगा 30 सेकंड तक स्टे करूँ विदाउट मूवमेंट। ये बेसिकली सेकंड पोजीशन हम इसे बोलते हैं, आप इसे छाव में चौक भी बोल सकते हैं। और ऐसा कुंफू में भी ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं और बैले में भी। सो इसमें मैं स्टे करूँगा 30 सेकंड तक। थोड़ा सा मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है सो दैट ये जो है जल्दी जल्दी आप लोग देख पाएँ इसको। और आप चाहें तो ये चीज़ मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी जो है हिप मसल्स, इनर थाई मसल्स बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। बट याद रखना, आफ्टर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ हैमस्ट्रिंग की और हिप जॉइंट की आइसोलेशन। इससे मेरे दोनों मसल्स जो हैं अच्छे से स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा स्ट्रेच करके स्प्लिट की तरफ बढ़ने की, बट डायरेक्टली स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लेते हैं अलग अलग तरीके से और थोड़ा सा ट्विस्ट करके बॉडी को। इससे बहुत अच्छा जो है मसल्स खुल जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और ज़्यादा इसको इंटेंसिटी बढ़ाने की। ग्रेट, अब मैं रेडी हूँ स्प्लिट को करने के लिए। बट बिफोर दैट एक बार और स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग जितना करो उतना कम है, और ऑफ कोर्स ओवर स्ट्रेच करना भी जो है आपके मसल्स के लिए ठीक नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए। और ये अब धीरे धीरे, हियर वी गो, इट्स टू डिफिकल्ट। एंड यहाँ मैं पुशअप्स करूँगा एक, एंड कोशिश करूँगा 10 टाइम्स तक कम से कम पुशअप्स करूँ। इससे मेरे जो हैं हिप जॉइंट के मसल्स जो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं, क्योंकि लेग और हिप की स्ट्रेंथनिंग करो ना तो वहाँ पे स्टिफनेस आना जाहिर सी बात है, बट इनको स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी है। स्प्लिट आई एम ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 10 years, it's too difficult for me to manage. Every time I do more, the next day it becomes more or less, so it's a big struggle. अब थोड़ा सा हनुमान आसन, जिससे स्पाइन और हिप जॉइंट दोनों ही परफेक्टली स्ट्रेच हो जाए। ये मलासन आप जो है मलासन तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलरली। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए, इससे आपकी इनर स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। दिस इज़ द पावरफुल योगा पोस्चर, यू शुड प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। फॉरवर्ड बेंडिंग अगेन, कुछ भी करने से पहले आई डू फॉरवर्ड बेंडिंग, या कुछ भी करने के बाद ये एक बेसिक स्ट्रेच है जो बहुत ही ज़्यादा मसल्स को रिलैक्स करता है। Thank you so much guys, thank you for watching and please stay connected.
जान लग जाती है।